वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह और अनवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिले। तो देखें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइन्स। हमने एंगल्स फाइंड करने हैं और हमें दो लाइन्स दी हुई हैं। देखें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन में एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो देखें इक्वेशन ये जो दो इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है इसको कंपेयर करना, क्योंकि अगर हम यहाँ से y की वैल्यू को सेपरेट करें तो इसका मतलब है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ जाएगी। देखिए 2y को मैं इधर रहने देता हूँ, 2y इज इक्वल टू प्लस 3x इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल की उस तरफ जाएगा तो माइनस 5। अब चूंकि हमें वैल्यू y की चाहिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इक्वल की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब जब मैं इसे कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा m होगा हमारे पास। क्योंकि हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, y के इक्वल है, ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू ऑफ c है और ये जो है वो वैल्यू ऑफ m है। तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का m है, स्लोप है फर्स्ट इक्वेशन की, तो मैं इसे m1 कह देता हूँ। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। अब देखें m2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने y को सेपरेट करना है, तो अब इन दो वैल्यूज़ को इक्वल की उस तरफ ले जाने के बजाय हम ये कर सकते हैं, सिर्फ y को उधर ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे यूँ लिख देता हूँ 2x प्लस 8 इज इक्वल टू -3y इक्वल की उस तरफ जाएगा तो +3y हो जाएगा। अब चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2/3x प्लस 8/3 इज इक्वल टू y। अब आप इसे यूँ लिख लें y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 8/3। इस पूरी टर्म को मैंने इधर लिखा, इस पूरी टर्म को इस दूसरी तरफ लिखा, तो इससे साइन चेंज नहीं होते। अब जब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, देखिए यहाँ से m की वैल्यू क्या है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू ऑफ m होगी, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2/3। तो x नहीं सॉरी m इज इक्वल टू 2/3। अब सेकंड इक्वेशन से ये m फाइंड किया तो इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3। अब m1 m2 दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, हमें एंगल फाइंड आउट करना था। तो सिंपल वही फार्मूला होगा हमारे पास, कौन सा फार्मूला जो हमने यूज़ करके सॉल्व किया था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर
1 प्लस m2 m1 या m1 m2। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन बन गई जी, m2 माइनस m1, तो इसका मतलब है m2 माइनस m1 की फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, m2 की जगह टेन थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस m1 की वैल्यू -3/2, तो माइनस इंटू -3/2। अब देखें डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, m2 2/3 इंटू m1 -3/2। अब देखें टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/2 अवर 1 प्लस, आप देखें तो ये देखें क्रॉस में ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, +3 और -3 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया -1, ये बाकी कटिंग हो गई। तो इसका मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर हम एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 2/3 प्लस 3/2 अवर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1, तो +1 प्लस माइनस -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2 अवर 0। अब अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर एलसीएम भी लेना चाहें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी करें तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, समथिंग अवर 0 दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमें एंगल फाइंड आउट करना था, अगर ये वैल्यू हमारे पास आ गई है टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा। तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, इसका मतलब है थीटा का की जो वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब हम 90 डिग्री पे टेन 90 लेते हैं तो कैलकुलेटर हमें मैथ एरर देता है। मैथ एरर देने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो मैथ एरर देने का मतलब होता है अनडिफाइंड वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। आप देख सकते हैं ये टेन इनवर्स ऑफ शिफ्ट इनटू टेन इनवर्स, तो इन्फिनिटी ज़ाहिर है फाइंड आउट करने के बजाय मैं सिंपल आपको टेन थीटा फाइंड आउट करके देता हूँ। टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू मैथ एरर, तो इसलिए हमने क्या कहा कि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 90 डिग्री है। होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इक्वेशंस हमें दी हुई हैं x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 क्या है। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। सेम उसी तरह जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था, 100% वही सेम क्वेश्चन है। हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 को देखें लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ, 2y इज इक्वल टू x को शिफ्ट करें -x, -6 शिफ्ट होगा तो +6 हो जाएगा। अब देखिए चूँकि हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू, ये 2 जाकर डिवाइड होगा इक्वल की उस तरफ, जब डिवाइड होगा तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा -x/2 प्लस 6/2। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू -1/2x
प्लस 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। अब देखिए अगर मैं इसे कंपेयर करूं किसके साथ, बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y के इक्वल है, x का कोफिशिएंट m है, तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू -1/2। अब ये m कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से आया, तो हम इसे क्या कह देते हैं m1। इसका मतलब है m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। अब हम m2 फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2x - 4y + 9 इज इक्वल टू 0। देखिए -4y को मैं इसी तरफ रहने देता हूँ, इक्वल टू 2x को उधर ले जाता हूँ, -2x + 9 उधर जाएगा -9। अब -4 है जो, इसे हमने डिवाइड करना है, तो y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -4 इंटू x एंड -9 डिवाइडेड बाय -4। तो अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/2x। तो ये हो जाएगा -9/4, ये इस माइनस को इधर ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9/4। अब हमने इसे किसके साथ कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, x का कोफिशिएंट m है, तो इसका मतलब है m इज़ इक्वल टू 1/2। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो हमें फार्मूले में चाहिए वो m1 और m2 चाहिए था, तो हमने m1 और m2 दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1। tan थीटा इज़ इक्वल टू वही सेम फार्मूला जो पहले लगाते आए, m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m1 m2 या m2 m1 जो मर्ज़ी लिख लें, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई होने हैं। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें। अब देखें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 है मेरे पास 1/2 माइनस इंटू m1 है -1/2 अवर 1 प्लस m2 इंटू m1। m2 की जगह 1/2 इंटू m1 की जगह -1/2। अब देखिए वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास। अब इस केस में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अवर 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। अब देखें फर्दर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। tan थीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर मैं अलग से एलसीएम लेता हूँ इन दो का 2, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास 4 एलसीएम लेंगे, ये हमारी मेन डिवीजन है, 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 माइनस 1। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से देखें हम इसे यूँ लिख सकते हैं, ये दो तो कैंसिल हो गए, आपके पास 1 आ गया। tan थीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर वाले कैंसिल होके 1 आ गया, 3/4 को आप यूँ लिख दें डिवाइडेड बाय 3/4। अब देखें इस तरह डिवाइड बाय 3/4 लिखा तो इसका मतलब है tan थीटा किसके इक्वल आ गया 1 × 4/3। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan थीटा इज़ इक्वल टू 4/3 × 1 4/3। अब देखें tan थीटा 4/3 है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 है, तो tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय
3 ब्रैकेट क्लोज, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 53.13। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंगल कितना आ गया 53, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें एंगल फाइंड आउट करना था, तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। एक और पार्ट है जो इसका हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पहली इक्वेशन है उसकी 6x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को y के लिए सॉल्व करना है और फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखें ये वैल्यू हमारे पास 6x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई को इक्वल की उस तरफ शिफ्ट कर दें, y हो जाएगा। इस पूरी टर्म को इधर लिख दें, y इज इक्वल टू 6x प्लस 1। नाउ कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है वो m होता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? 6 है। तो इट मीन्स m इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन से फाइंड आउट किया तो इट मीन्स m1 इज इक्वल टू 6। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। अब चूंकि हमने m2 भी फाइंड आउट करना है क्योंकि m2 फाइंड आउट करेंगे तो देन जाकर हम फार्मूला लगा पाएंगे। तो m2 फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करना है हमने। m2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से इक्वेशन 2 लेते हैं हम। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 7y को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 7y। ज़ाहिर है हमें y चाहिए होता है सेपरेटली, तो 7 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू y। हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x बाय 7 की जगह 1/7x प्लस 12/7। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y की फॉर्म में। अब हमने इसे कंपेयर करना है किसके साथ? बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, यानी x का कोफिशिएंट m है, तो यहाँ हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/7। अब देखें सेकंड इक्वेशन से ये m फाइंड हुआ, तो इसका मतलब ये m2 किसके इक्वल है? m2 इज इक्वल टू 1/7। m1 भी फाइंड आउट कर लिया हमने, m2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमने फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला होता है हमारा? फार्मूला हमारा होता है जी tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 इंटू m1। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट आउट करनी है हमने। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 हमारे पास क्या है? 1/7 माइनस m1 कितना है हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस m2 की जगह 1/7 इंटू m1 की जगह 6। तो देखें tan थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या होगा? ऊपर हम 7 एलसीएम लेते हैं, तो ये 1 एज इट इज़ आएगा। 7 6 42 माइनस 42/7। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा?
डिनोमिनेटर में होगा जी 1 प्लस 6 1 ज़र 6 डिवाइडेड बाय 7। अब देखें, अब हमारे पास ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 7, ऊपर एलसीएम था हमारा, तो ये 1 माइनस 42 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस तो 41 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप 7 एलसीएम ले लें, तो 7 एलसीएम लेंगे, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 ज़र 7 प्लस 6, ये हमारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू -41 डिवाइडेड बाय 7, और इसे मैं यूँ लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 7 और 6, 7 और 6 हो जाता है जी 13 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे कन्वर्ट करें, टेन थीटा इज इक्वल टू -41 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 7 ओवर 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 7 और 7 कैंसिल, -41 डिवाइडेड बाय 13। अब देखें इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें चूंकि थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -41 ओवर 13। ये आपको पता होगा, इधर से 10 उधर जाता है तो 10 इनवर्स हो जाता है। अब कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करके हम 10 इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए जी क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ -41 डिवाइडेड बाय 13, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -72.4, तो इसका मतलब है -72, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -72। अब आप जानते हैं कि जब भी एंगल हमारे पास नेगेटिव आता है, ये हम पीछे काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हम उसे क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं, तो 180 माइनस 72 करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 72 इज इक्वल टू 108। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 108 डिग्री। अच्छा, जब भी 10 के केस में 10 नेगेटिव आएगा, चूंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो ही क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट ये 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाइक आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है, चूंकि सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये होता है पूरा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का, ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, 10 और 10 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, काज और काज का रेसिप्रोकल यानी सेकंड पॉजिटिव। तो हमारे पास अभी बात फिलहाल खैर फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स की हो रही होती है, तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं 180 में से माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हुए हैं, इंटीरियर एंगल क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड किया था, वहाँ पे हमें साइड्स की स्लोप दी हुई थी, तो यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई हैं, इट मीन्स हमें स्लोप भी खुद फाइंड आउट करनी है, और देन क्वेश्चन भी मतलब जो साइड्स दी हुई हैं उनकी उन पॉइंट से पेयर ऑफ पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप, और देन हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखें हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि जो एक्स वाई और जी पे एंगल्स होंगे, लेट से अगर हम उन्हें नाम देंगे अल्फ़ा बीटा और गेमा, तो इसका मतलब हमें अल्फ़ा बीटा और गेमा तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, और अगर वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं इंटीरियर, तो अंडरस्टूड है फिर हमारे पास उनका वो जो एंगल्स आएंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x -2, देन y है हमारे पास y -3, -4, एंड z हमारे पास क्या 5, 2।
अब देखिए एक्स वाई और जी तीनों आगे हमारे पास। अब ये वैसा ही सेम प्रोसीजर है। अगर हमारे पास एक ये ट्राइंगल है जिसकी साइड्स एक्स वाई और जी हैं, लेट्स सपोज ये है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जी है। इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का मतलब ये हुआ हमने यहाँ पे जो एंगल होगा उसको भी फाइंड करना है, यहाँ पे जो एंगल होगा उसको भी फाइंड करना है और यहाँ पे जो एंगल होगा उसको भी फाइंड आउट करना है। इन तीन डिफरेंट एंगल्स फाइंड करने हैं। अगर मैं इन्हें नाम दूँ अल्फ़ा बीटा और गेमा, तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा और गेमा तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। अभी हमारे पास क्या है जी, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स वाई और जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब है एक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिए हुए हैं, तो -2, 3 एक्स है, वाई की जगह -3, -4 है और जी की जगह हमारे पास क्या है 5, 2। आल दो ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप प्लाट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिफरेंट आएंगे, मतलब प्लेसमेंट उनकी ऐसी नहीं होगी जैसी मैंने बनाई हुई है। वो डिपेंड करता है कि जहाँ जहाँ पॉइंट्स आ रहे होंगे तो हम उन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है, वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब देखें हमारे पास एक लाइन है एक्स वाई, इसका मतलब है इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। फिर वाई जी है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। फिर जी एक्स की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्लोप ऑफ एक्स वाई की स्लोप के लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला वही होगा, दो पॉइंट्स हैं चूँकि, तो दो पॉइंट्स के बिटवीन स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब ये पहली लाइन है मेरी, तो मैं इसकी स्लोप को कह देता हूँ m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो ये देखिए y2 की जगह -4 माइनस y1 की जगह 3 -4 और ये -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 की जगह -3 माइनस फार्मूले का और ये माइनस इस माइनस के साथ पहले से एक है, हम इसे लिख देंगे जी m1 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -3 माइनस माइनस +2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास m1 की, m1 इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय -3 +2 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो -1, m और m कैंसिल हो गया, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। ये आ गई हमारे पास m1 की वैल्यू। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, m2 और m3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई फाइंड आउट कर चुका हूँ मैं, तो वाई जी फाइंड आउट करते हैं। तो वाई पॉइंट है मेरे पास -3, -4 और जी पॉइंट है मेरे पास 5, 2। अब जब इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप ऑफ वाई जी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ yg को हम m2 कह देते हैं, यानी इसका मतलब है इधर हमारी m1 है, इधर हमारी m2 है, तो अंडरस्टूड है इधर जो बचेगा वो m3 होगा। m2 इज इक्वल टू yg, ये y है और ये z है, y2 की जगह हम लिख देते हैं जी 2 माइनस y1 की जगह इंटू -4 अवर x2 माइनस x1, x2 की जगह 5 माइनस फार्मूले का और इधर पहले से माइनस है वो पुट कर दें, m2 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 4 अवर 5 माइनस माइनस +3, तो m2 इज इक्वल टू 4 + 2 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाई 5 + 3 8। अब अगर आप फर्दर इसकी कटिंग करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, आप कटिंग भी कर सकते हैं ना भी कटिंग करें तो एज इट इज़ भी रह सकता है, लेकिन चलें हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा जी 3 2 6 4 2 8, तो m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। अब ये वैल्यू किसकी आई है m2 की वैल्यू। अब हमने m3 भी फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली m3 भी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस पेज को भी डिवाइड कर देता हूँ ताकि इजी रहे आपके लिए। m3 किसके बिटवीन होगा जी, m3 ये है तो वो z और x हैं। तो देखिए
जी की जगह जी एक्स लिखें या एक्स जी लिखें, इससे खैर फ़र्क कोई नहीं पड़ता, एक्स जी लिख देता हूँ मैं। एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी। एक्स जी है हमारे पास जिसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो इधर लिख लें स्लोप ऑफ एक्स जी। तो एक्स जी की जब स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो देखें उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक्स जी की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अब x क्या है और z क्या है। x है मेरे पास -2, 3, ये x है, और z है मेरे पास 5, 2। ये ऊपर क्वेश्चन से देख के लिखे हैं मैंने। अब देखें स्लोप ऑफ एक्स जी जो है दैट इज़ कॉल्ड m3, और m3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, y2 माइनस y1, ये y2 है तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा 5, x2 5 माइनस इंटू माइनस 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इधर सामने लिख देता हूँ। m3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। ये वैल्यू आ जाएगी m3 इज इक्वल टू -1 अवर 7। देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 अवर 7 किसकी, m3 की। अब देखें m1, m2, m3 हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अभी भी हमें चूंकि फाइंड आउट करने थे एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गेमा, तो एक्स वाई का जो एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब देखें फॉर अल्फ़ा कर लूँ मैं अगर, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये अल्फ़ा है, ये इधर बीटा है और इधर मेरे पास गेमा है। देखिए मैं जब पहला एंगल फाइंड आउट करूँगा, पहला एंगल क्या है हमारे पास, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, tan अल्फ़ा के लिए इसका मतलब ये दो साइड्स हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसकी आर्म्स एक एक्स वाई है और दूसरी जी एक्स या एक्स जी है। अब देखें tan अल्फ़ा के लिए हम क्या लिखेंगे, m3 माइनस m1, m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m1 m2 या m3 m1, ये एक ही बात होती है। अब देखिए tan अल्फ़ा फाइंड आउट करना है हमने, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m3 माइनस m1। m3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं -1/7, माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 की जगह -1/7 इंटू m1 की जगह 7। अब देखें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में 7 एलसीएम ले लूँ तो ये जाएगा -1 माइनस 7 7 ज़ार 49 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1, ये 7 और 7 कैंसिल, प्लस माइनस -1। अब देखें tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -49 -7 -56 डिवाइडेड बाय 7, और अवर उसका क्या आ गया +1 -1 कैंसिल होके 0। एंड वी नो दैट समथिंग ओवर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है tan अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी होता है तो इसका मतलब है tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया tan अल्फ़ा। अब tan बीटा और tan गेमा फाइंड आउट करते हैं और एट द एंड देखते हैं हमारे पास क्या ये आपस में ऐड करने से 180 का एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा। tan अल्फ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं हम, अब हम फाइंड करते हैं tan बीटा। tan बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें बीटा हमारे पास यहाँ है, इसका मतलब है एक्स वाई और वाई जी के दरमियान हमारे पास ये बनेगा एंगल। तो अभी मैंने फाइंड जो किया था वो tan अल्फ़ा किया था। अब देखें tan बीटा
टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा में दो स्लोप्स यूज़ हो रही हैं, एक m1 एक m2। तो इसका मतलब है टेन बीटा में हम लिखते हैं m1 माइनस m2। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। अब देखें वैल्यूज़ को पुट करें। पहले मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ m1 किसके इक्वल है हमारे पास और m2 किसके इक्वल है। m1 हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है और m2 क्या फाइंड आउट किया हुआ है। इसके लिए दोबारा पीछे देखना पड़ेगा। m1 फाइंड किया हुआ है हमने 7 और m2 फाइंड किया हुआ है 3/4। m1 क्या है 7 और m2 है 3/4। और वैसे मैं यहाँ m3 भी लिख देता हूँ, वो क्या है हमारे पास m3 की वैल्यू -1/7 अगले गेमा फाइंड करते हुए ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए वैल्यूज़ में पुट करता हूँ। टेन बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 7 है माइनस m2 हमारे पास क्या आ गया 3/4 आवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 7 इंटू m2 क्या है हमारे पास 3/4। अब देखें इसे फर्दर जब मैं सॉल्व करूंगा तो टेन बीटा इज इक्वल टू ऊपर 7 एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 4 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 3 21 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें अब जब डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू 7 हमने एलसीएम लिया हुआ है 28 माइनस 3 25 अवर 4 एलसीएम ले लें तो ऊपर कितना देगा 4 1 4 प्लस 21। ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, टेन बीटा इज इक्वल टू 25/7 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 25 अवर 4। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आएंगी जी, टेन बीटा इज इक्वल टू 25/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 25/4/25। देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही थी, एक दफ़ा हम रीचेक कर लेते हैं। हो ये देखिए यहाँ पे ये 4 था एलसीएम, 7 4 28 मैंने कहा था, तो मैंने लिख 7 दिया, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास 25/4। 25/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये देखें हमारे पास आ गया जी टेन बीटा इज इक्वल टू 4 एंड 4 कैंसिल आउट, 25 और 25 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप जानते हैं टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इक्वल किस तरफ जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब है बीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री आई थी, बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आई है। अब हम गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं गेमा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होती है। गेमा के लिए इधर लिख दें टेन गेमा इज इक्वल टू, अब टेन गेमा के लिए देखिए आपके पास कंडीशन क्या बन रही है। गेमा हमारे पास है कहाँ पे, गेमा हमारे पास यहाँ पे है, m3 और m2 है हमारे पास। क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी, m3 और m2। तो देखें मैं इसे लिख देता हूँ m2 माइनस m3, m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 m3। ये हमारे पास फार्मूला आ गया गेमा के लिए, टेन गेमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 m3।
जरा मैंने इसे मार्कर से लिख दिया ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, आपको नज़र आता रहे। अब देखिए टेन गेमा के लिए हम वैल्यूज़ जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, टेन गेमा इज़ इक्वल टू M2, उसकी जगह हो जाएगा 3/4 माइनस M3, तो माइनस इंटू माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 की जगह 3/4 इंटू M1 की जगह के M3 की जगह क्या है, -1/7। अब देखें टेन गेमा इज इक्वल टू, न्यूमिरेटर में हमारे पास क्या होगा जी, 3 + 1 4, 3/4, यहाँ पे साइन प्लस का लगा दें, और माइनस माइनस प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 + 3 1 ज़ा 3, तो इसे आप डायरेक्टली लिख दें प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 7 4 ज़ा 28। अब हो जाएगा टेन गेमा इज इक्वल टू, ऊपर 7 एलसीएम ले लें। जब 7 एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम तो नहीं होगा, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो 28 आ जाएगा। 28 एलसीएम लिया। अच्छा, इसका आपको पता होगा एलसीएम लेकर कैसे करते हैं। बेसिकली तो रूल ये होता है, जो एलसीएम होता है उसे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं पहली टर्म के, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इधर रफ वर्क पे आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। पहली टर्म है हमारी 3/4, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें अपने एलसीएम को। एलसीएम में आपका 28, तो देखें 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21, प्लस दूसरी टर्म में 1/7, तो इसका मतलब है आप 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें अपने एलसीएम को। यह आप लोगों का रफ वर्क है कैलकुलेशन के लिए। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब डिनोमिनेटर में मज़ीद क्या होगा जी, 28 हम एलसीएम लेते हैं, तो 28 1 ज़ा 28 -3, तो मेरे पास क्या आ गया, 10 गेमा इज इक्वल टू 21 + 4 25 डिवाइडेड बाय 28 होल डिवाइडेड बाय, इसकी जगह मैंने इस तरह डिवाइड लिख दिया, 28 - 3 25 डिवाइडेड बाय 28, तो 10 गेमा इज इक्वल टू 25/28, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 28/25, 25 25 कैंसिल, 28 28 कैंसिल, तो 10 गेमा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसका मतलब है गेमा किसके इक्वल होगा, 10 इनवर्स ऑफ 1, तो 10 इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री। हेंस आर रिक्वायर्ड एंगल्स, hence required angles are, hence required angles are 90 डिग्री पहला आ गया, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बेशक रीचेक करके देख लें क्या ये वाकई इंटीरियर एंगल हैं कर इसके ट्रायंगल के, चूंकि उसके ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखिए 90 + 45 + 45 इज इक्वल टू 180, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 100% सेम पार्ट है ये भी। खैर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 में हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो देखें क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमें गिवन। x की वैल्यू है हमारे पास -3, 2, y की वैल्यू है हमारे पास y इंटू 0, -1 एंड z की वैल्यू है हमारे पास z इंटू 3, 3, 3। अब देखें
अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो वही सेम प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस तरह किया जी, लेट से ये ट्रायंगल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। और ये जो इसके एंगल हैं, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे जो एंगल है वो गैमा है। एक्स वाई की जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे वो m1 होगी, वाई जी की जो स्लोप फाइंड करेंगे उसे m2 कह देंगे और जी एक्स की जो स्लोप फाइंड करेंगे उसे m3 कह देंगे। अब देखें, डेफिनेटली स्लोप्स फाइंड आउट करने के बगैर तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो पहले हम स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई से ही शुरू कर लेते हैं चूँकि ये m1 है, ये m2 और m3। तो देखिए स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल होती है? स्लोप होती है हमारे पास हमेशा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। x और y हमारे हैं जी, x है -3, 2 और y है हमारे पास 0, -1। अब देखिए स्लोप ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है? m1 के इक्वल। तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 -1 है और y1 कितना है? -2। तो y2 माइनस y1 हो गया अवर x2 माइनस x1, x0 माइनस इंटू -3। देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय 0, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इन दो को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। m1 इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। अब देखिए m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1। अब हमने m2 भी फाइंड आउट करना है। m1 की वैल्यू -1। अब m2 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है? m2 देखें y और z पे है, तो इसका मतलब है हमने अब क्या करना है? y z पे फार्मूला लगाना है स्लोप का। y है मेरे पास 0, -1 और z है मेरे पास 3, 3। अब इस पे जब फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ वाई जी इज इक्वल टू, वाई जी की स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो फार्मूला तो वही होगा y2 माइनस y1, चूँकि 2 पॉइंट्स गिवन है और स्लोप दिए हुए हमें और स्लोप फाइंड आउट करनी है। अवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ वाई जी किसके इक्वल है जी? m2 के इक्वल। तो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 3 माइनस इंटू -1 अवर, ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस जो इसके साथ है, अवर x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है? 3 माइनस x1 क्या है हमारे पास? 0। तो देखें ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस +1 अवर 3 माइनस 0, 3। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया जी m2। अब देखिए m2 भी फाइंड आउट हो गया। अब m3 फाइंड आउट करना है। m3 किस किस का होगा जी? z और x का। z पॉइंट है मेरे पास 3, 3 और x पॉइंट है मेरे पास -3, 2। अब देखिए इस पे जब हम स्लोप लगाएंगे, स्लोप का फार्मूला, तो स्लोप ऑफ zx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ zx जो होगी वो किसके इक्वल होगी? m3 के इक्वल। m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की जगह 2 माइनस y1 की जगह 3 अवर x2 की जगह -3 साइन माइनस का और x1 की जगह 3। m3 इज इक्वल टू
+2 -3, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 निकालें -1, डिवाइडेड बाय -3 -3 -6, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास m3 किसके इक्वल आ गया 1/6। हमने m1 m2 m3 तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, tan अल्फा, tan गेमा, tan बीटा और tan गेमा। अब उसके लिए देखें, tan अल्फा, tan बीटा, tan गेमा के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं जी। tan अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है जी इसका, tan अल्फा का फार्मूला होगा, क्योंकि अल्फा हमारे पास अब कहाँ पे है, यहाँ पे है। अल्फा ये है तो एक m1 है, एक m3 है, तो इसका मतलब हम लिख देते हैं जी tan अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 m1। अब देखें tan अल्फा इज इक्वल टू m3 की वैल्यू क्या है 1/6 माइनस m1 की वैल्यू क्या है -1 अवर 1 प्लस m3 की जगह 1/6 इंटू m1 की जगह -1। ये हमारे पास बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/6 माइनस माइनस प्लस 1 अवर 1 प्लस माइनस माइनस 1/6। अब देखें tan अल्फा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में भी 6 एलसीएम लेते हैं तो ये जगह 1 प्लस 6 1 ज़र 6 अवर डिनोमिनेटर में भी 6 एलसीएम लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 1 ज़र 6 माइनस 1। अब देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 अवर 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाय 6। वैसे तो आप जानते होंगे कि ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं हम, और डायरेक्टली नहीं समझ आती है क्या तो 7/6 डिवाइडेड बाय, इस तरह का डिवाइड लगाएं, ये वाला साइन, और फिर 7/6 डिवाइडेड बाय 5/6 लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड को चेंज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6/5, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/5। अब अगर ये tan अल्फा की वैल्यू आई है तो इसका मतलब है अल्फा किसके इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ 7/5। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/5, tan इनवर्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, तो ये वैल्यू आ गई 54.46। इसका मतलब है पहला एंगल हमारे पास कितना आ गया 54.46। अब 5 से बिलो है तो इसका मतलब मैं इसे 54 डिग्री लिखूंगा। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल आया अल्फा। अभी चूंकि बीटा और गेमा भी फाइंड आउट करना है, बीटा के लिए क्या करते हैं tan बीटा का फार्मूला लगाएंगे और गेमा के लिए tan गेमा। बीटा और गेमा लगाने से पहले तीनों स्लोप्स ऊपर लिख देते हैं। m1 की स्लोप है -1, m2 की स्लोप कितनी है, m2 की स्लोप है 4/3 और m3 की स्लोप है 1/6। अब देखें tan अल्फा हो गया, tan बीटा यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब एक एक्स वाई है और एक दूसरा क्या आपके पास वाई जी है। तो आप ऐसा करें कि tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला लिख लें। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 -1 है
माइनस m2 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की जगह -1 इंटू 4/3। अब ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू, ऊपर 3 एलसीएम ले लें, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 -4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस माइनस 4/3 tan बीटा इज इक्वल टू -3 -4 -7 डिवाइडेड बाय 3 अवर 3 एलसीएम लें, 3 1 ज़ा 3 -4, ये वैल्यू आ जाएगी जी tan बीटा इज इक्वल टू -7/3 डिवाइडेड बाय 3 -4 -1/3। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू -7/3 डिवाइडेड बाय -1/3। tan बीटा इज इक्वल टू -7/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें 3/1, माइनस और माइनस कैंसिल कर दें, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, tan बीटा इज इक्वल टू 7। बीटा फाइंड करना है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7, सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 81.86। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 81.8 है, 82 डिग्री। अब ये बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम फाइंड करते हैं गेमा की वैल्यू। गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए m2 माइनस m3 करेंगे। tan gamma is equal to m2 minus m3 over 1 plus m2 m3। tan gamma is equal to m2 minus m3, m2 की जगह 4/3 माइनस m3 की जगह 1/6 ओवर 1 प्लस m2 की जगह 4/3 इंटू m3 की जगह 1/6। tan gamma is equal to 6 और 3 का एलसीएम लें, 6 3 ज़ार 18 एलसीएम हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया था 4/3 के साथ 18 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 18 6 4 ज़ार 24। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, 3 और 6 का एलसीएम हम 18 की बजाय 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई 6 करें, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार वैल्यू 8 आ गई। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था, उस तरह भी करें तो इशू कोई नहीं होता, लेकिन बेहतर है हम इसे सिंप्लीफाई करके करते हैं। 6 एलसीएम है तो ये 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 प्लस 4 1 ज़ार 4 ओवर 6 3 ज़ार 18। अब यहाँ ज़ाहिर है वैल्यू 18 ही रहेगी। अब देखिए फर्दर हम क्या करेंगे। फर्दर इसे सॉल्व करते हुए जी हम tan gamma इज इक्वल टू, एक दफ़ा यहाँ से रीचेक कर लें, m2 माइनस m3, m2 है 4/3 माइनस m3 है 1/6 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 की जगह 4/3 m3 की जगह 1/6, 6 और 3 का एलसीएम माइनस हो रहा है तो 6 और 3 का एलसीएम 6 लिया, 4/3 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8 हो गया, 6 6 पे डिवाइड होकर 1 बच गया, वो एज इट इज़ लिखा। नीचे 1 प्लस 4 1 ज़ार 4 और 6 3 ज़ार 18, ऊपर 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 6 ओवर 18 एलसीएम लें तो 18 1 ज़ार 18 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan gamma इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाय 18 प्लस
4 22 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 18। 10 गेमा इज इक्वल टू 7/6, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दें 18/22। अब जितनी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल आउट करते हैं, जो बच जाएंगी तो उससे हम गेमा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, ये मेरे पास आ गया 10 गेमा इज इक्वल टू 7 3 ज़ार 21 और 22। अब गेमा में फाइंड आउट करना है, गेमा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 22। गेमा इज इक्वल टू शिफ्ट 10 इनवर्स ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 22, इक्वल करें तो 43.6 है, तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 44 डिग्री। हेंस पहला एंगल हमारे पास कितना आया था अल्फा 54 डिग्री। हेंस 54, 82 and 44 are required इंटीरियर एंगल्स। ये सिंपल एंगल्स लिख लें, आप ऐड करके देखें क्या 180 आता है। 54 प्लस 82 प्लस 44, तो ये हमारे पास 180 आता है। होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखें ये था क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन है। एक्स आपके पास -2, 0, वाई आपके पास 1, -4 और जी हमारे पास है 6, 6। वही सारे प्रोसीजर एक्स वाई जी, M1 M2 M3 अल्फ़ा बीटा गैमा, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे हमने स्लोप्स फाइंड आउट करनी है। पहले एक्स वाई की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। एक्स हमारे पास -2, 0 और वाई हमारे पास 1, -4। देखिए स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 के इक्वल है, y2 माइनस y1 -4 -0 और x2 माइनस x1 1 माइनस इंटू माइनस। m1 इज इक्वल टू -4 प्लस 0 -4 और 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2। m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4 और 1 प्लस 2 3। अब ये पहली स्लोप हमारे पास आ गई, m1 इज इक्वल टू -4/3। अब देखिए दूसरी स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। वो किस किस की फाइंड आउट करनी है जी? स्लोप ऑफ वाई जी, वाई की वैल्यू है हमारे पास 1, -4 और जी की वैल्यू है 6, 6। फार्मूला वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 लगेगा। अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, y2 माइनस y1, y2 की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है 6, तो हम लिखेंगे जी y2 माइनस y1 इस केस में हम क्या करते होते हैं y2 माइनस y1 m1 x और y, अच्छा yz फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, तो yz हो जाएगा x2 माइनस x1 6 माइनस इंटू -4
our y2 minus y1, y2 6 minus y1 1, ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 अवर 6 माइनस 5 1। तो वाई जी की जो स्लोप होगी यानी m2 की स्लोप फाइंड आउट हो रही है। ये m2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, m2 इज इक्वल टू 2। दूसरी स्लोप ये आ गई। अब हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है xd की। स्लोप ऑफ zx या xz, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अब देखें x, इसकी जब स्लोप फाइंड आउट करेंगे xz की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, x और z, x की वैल्यूज़ क्या है -2, 0 और z की वैल्यूज़ क्या है 6, 6। देखें y2 माइनस y1, y2 की जगह 6 माइनस 0 अवर x2 माइनस x1, 6 माइनस इंटू माइनस 2, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस माइनस प्लस 2, यह जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8, 4 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12। तो ये m3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/4। ये आ गई हमारे पास m3 की वैल्यू। m1 m2 m3 हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। अब हम 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गेमा फाइंड आउट करते हैं। देखिए 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, हाँ 10 अल्फ़ा के लिए फार्मूला लगाएं जी। अल्फ़ा ये है m3 और m1 है, m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 m1। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू m3 माइनस m1। m3 की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस m1 की वैल्यू क्या है -4/3 इंटू -4/3 अवर 1 प्लस m3 की वैल्यू 3/4 इंटू -4/3। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू ऊपर जगह 3/4 प्लस 4/3 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस, क्यों माइनस, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 आ जाएगा। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, एलसीएम लेते नहीं है, इस तरह लिखा रहने देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू समथिंग अवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 90 डिग्री। अल्फ़ा 90 डिग्री आ गया। बीटा और गेमा फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए फार्मूलाज क्या क्या होंगे जी। 10 बीटा इज इक्वल टू, बीटा किस किस के इक्वल है 1 और 2 के इक्वल, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। 10 बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 हमारे पास क्या है जी -4/3 माइनस m2 कितना है 2 अवर 1 प्लस m1 -4/3 इंटू m2 2। अब देखें 10 बीटा इज इक्वल टू 3 एलसीएम ने -4 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 2 ज़र 8 डिवाइडेड बाय 3। 10 बीटा इज इक्वल टू -10/3
आवर minus 10 by 3 आवर 3 LCM 3 1 3 minus 8, ये हमारे पास आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू -10 by 3 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 निकालें, एक स्टेप में बेशक डिवाइडेड बाय लिखें, -5 आवर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम इसे लिख लेते हैं tan बीटा इज इक्वल टू -10 by 3 मल्टीप्लाई 5 by -3। वैल्यू किसकी है जी? tan बीटा की। tan बीटा इज इक्वल टू -10 by 3 मल्टीप्लाई -10 by 3 मल्टीप्लाई -3 by 5। 3 1 3 3 1 3 कैंसिल आउट, 5 1 5 5 2 10 माइनस माइनस प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2। अब tan बीटा की वैल्यू 2 आ गई। हमें tan बीटा की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कितना होगा? शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 63.4। तो हम इसे 63 डिग्री लिखेंगे। अब ये tan बीटा आ गया। tan गेमा फाइंड आउट करते हैं आगे। बीटा की वैल्यू 63 डिग्री। अब देखें tan गेमा इज इक्वल टू, tan गेमा में क्या होगा जी? अब देखें tan गेमा है हमारे पास कहाँ? यहाँ पे हमारे पास गेमा होता है, तो इसका मतलब है m2 और m3 है। तो अब सिंपल m2 माइनस m3 लिखें। tan गेमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 m3। tan गेमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3। m2 की वैल्यू 2 माइनस 3 अवर 4 अवर 1 प्लस m2 की जगह क्या होगा? 2 इंटू m3 की जगह 3 अवर 4। tan गेमा इज इक्वल टू, ऊपर हम 4 एलसीएम लेंगे, 4 2 8 माइनस 3 अवर 1 प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4। tan गेमा इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना हो जाता है जी? 5 डिवाइडेड बाय 4 अवर 4 एलसीएम लें, 4 1 4 प्लस 6। tan गेमा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4। tan गेमा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 डिवाइडेड बाय 10, 4 4 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। tan गेमा इज इक्वल टू 1 बाय 2। गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। गेमा इज इक्वल टू शिफ्ट tan 1 डिवाइडेड बाय 2 26.56 है, इसे हम लिखेंगे 27 डिग्री। अब ये हमारे पास तीसरा एंगल भी आ गया। Hence required angles are, अल्फा की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री, 63 डिग्री
कामा 27 डिग्री। ऐड करके देखें 180 है, 90 प्लस 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये करेक्ट है। अब देखें इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है जी। एक्स है हमारे पास -4 1, वाई है हमारे पास 0 कामा -3 और जी है मेरे पास 4 कामा 3। अगेन वही सारी बात, एक्स वाई जी अल्फ़ा बीटा गैमा M1 M2 M3। एक्स वाई की स्लोप फाइंड आउट करनी है। -4 कामा 1, वाई क्या है 0 कामा -3। स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू M2 माइनस M1 और 1 प्लस M2 M1। स्लोप ऑफ एक्स वाई को हम क्या कहेंगे, M1 है हमारे पास, ये M1 इज इक्वल टू M2 माइनस स्लोप है। अच्छा, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया है किसका, थीटा का। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखिए M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 -3 -1 और x2 माइनस x1 0 माइनस इंटू -4। M1 इज इक्वल टू -3 -1 -4 और माइनस माइनस प्लस 4। M1 इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। M1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। अब देखिए M1 की वैल्यू -1 है, M2 M3 फाइंड आउट करने हैं। M2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास y और z होंगे, तो फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यू ऑफ y है आपके पास 0 कामा -3 और वैल्यू ऑफ y z जो के कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ z क्या है 4 कामा 3। अब देखें M2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 3 माइनस इंटू -3 और x2 माइनस x1 4 माइनस 0। M2 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 4 प्लस 4 माइनस 0 4। M2 is equal to 3 plus 3 6 divided by 4। M2 is equal to 3 2 are 6 2 2 are 4, तो M2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब M3 की वैल्यू फाइंड करनी, ये M2 की वैल्यू, अब M3 की वैल्यू। XY भी हो गया, YZ भी हो गया, अब ZX रह गया। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ ZX इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये हमारे पास थर्ड स्लोप है। M3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। Z है आपके पास 4 कामा 3 और x है हमारे पास -4 कामा 1। M3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 3 और x2 माइनस x1 -4 -4। M3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2
डिवाइड बाय -4 -8, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, m3 की वैल्यू 1/4। अब देखें m3 भी फाइंड आउट कर लिया, m1 भी फाइंड आउट कर लिया, m2 भी फाइंड आउट कर लिया, और हमें फाइंड क्या करना है, असल में एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ जी tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा फाइंड करने का फ़ायदा क्या होगा हमें कि tan अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो ये चूँकि m1 m2 के किस किस के बिटवीन है tan अल्फ़ा, m1 और m3 के बिटवीन, m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 m1, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m3 माइनस m1। m3 की वैल्यू कितनी है, 1/4 माइनस m1 माइनस इंटू -1 अवर 1 प्लस m3 की जगह 1/4 इंटू m1 की जगह -1। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 1/4। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 अवर 4 LCM, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5/4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3/4। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 4/3, ये दो कैंसिल, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/3। इसका मतलब है थीटा यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा 59.03। इसका मतलब है 59 डिग्री। पहला एंगल हमारे पास ये आ गया, क्या एंगल आया जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 59/3। अब अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट हो चुका है, बीटा और गैमा फाइंड आउट करने हैं। तो देखें tan बीटा किसके इक्वल है, बीटा हमारे पास यहाँ है m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 m2। tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू -1 है, माइनस m2 की वैल्यू है 3/2 अवर 1 प्लस m1 की जगह -1, m2 की जगह 3/2। tan बीटा इज इक्वल टू, ऊपर 2 एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2 -2 -3 हो जाएगा, 1 - 3 डिवाइड बाई 2। tan बीटा इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिया, ऊपर हो जाएगा -2 -3 -5 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2 -3, ये जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू -5/2 डिवाइडेड बाय 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 2। tan बीटा इज इक्वल टू -5/2 मल्टीप्लाइड 2 बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब देखिए शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 78.69। हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ से पहले लिखें बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5।
बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 5 कितना आएगा, ये आपके सामने आया हुआ है 78.6 है, तो आप इसे 79 डिग्री लिखेंगे। ये हमारे पास बीटा भी आ गया। अब अल्फ़ा बीटा दोनों हो गए तो गैमा फाइंड आउट करना है। गैमा फाइंड आउट करने के लिए अगेन जी, तो क्या होता है टेन गेमा के लिए, ये देखें जी, टेन गेमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m3। m2 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, माइनस m3 की वैल्यू 1/4, 1 प्लस m2 की जगह 3/2 इंटू m4 की जगह 1/4। ऊपर एलसीएम ले लें 4, 3/2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास 6 माइनस 1 5 डिवाइड बाय 4 आ गया। 8 एलसीएम लिया तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 3, ये वैल्यू बन गई 10 गेमा की 5/4 डिवाइडेड बाय 11/8। अब इसे हम लिख सकते हैं 10 गेमा इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में तो 8/11, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 11। अब देखें 10 गेमा इज इक्वल टू 10/11 है, तो गेमा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ शिफ्ट 10 इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में लिखें, 10 डिवाइडेड बाय 11, ये आपके पास आ गया 42.27। इट मीन्स ये 42 है। अब तीनों एंगल्स को ऐड करके देखते हैं, 59 प्लस 79 प्लस 42, ये हमारे पास 180 आ गया। हेंस दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स, ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड एंगल होंगे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यूज हैं जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए लाइंस क्या क्या गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो लाइंस गिवन है, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इन्हें नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए फर्दर हम क्या करेंगे। अब इस इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ। चूँकि y सेम है और इन कोफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है शुरू से ही। अगर ऑपोजिट ना होते, साइन सेम होते, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते ताकि साइन चेंज हो जाए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखें 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस वाई माइनस वाई बोथ आर कैंसिल आउट, 2x और x 3x, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 3 को शिफ्ट करें प्लस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो x की वैल्यू आई है इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, 1 में पुट करें तो भी आंसर आ जाएगा,
लेकिन 2 में पुट करें तो थोड़ा इजी आ रहा है, इसलिए मैं 2 में पुट करता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में x को 1 पुट करेंगे तो देखें x की जगह 1 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 4 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस 3। अब y के साथ माइनस है तो इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास पेयर क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 कामा माइनस 3। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में 2 है। 5 वाले भी चेंज हैं तो ऐसा करते हैं हम कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 देन वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई 2y प्लस 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में 2x और 2x सेम है तो इनके साइन ऑपोजिट होते हैं तब कैंसिल आउट होते हैं, तो इसलिए हम ये करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इक्वेशन 2 को ऊपर लिखें या 3 को लिखें। चले मैं 3 को ही लिख देता 2 को ही लिख देता हूँ। 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और नीचे लिखें जी 2x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेंज द साइंस, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइंस को चेंज कर देते हैं। साइन चेंज किए, यहाँ प्लस था माइनस हो गया तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 5y माइनस 2y माइनस 7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का। 8 माइनस 6, यहाँ पे 8 है और ये माइनस 6 हो गया। 8 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2/7। अब अगर y की वैल्यू 2/7 आई है तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। y की वैल्यू जो आई हुई है हम इसे इक्वेशन 1 2 में से 3 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें भी पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। अब देखें इसे मैं पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2/7 इन इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 2/7 तो ये हमारे पास क्या आएगा, टू बाई सेवन पुट करेंगे यहाँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको
तो देखिए y की जगह 2/7 पुट करना है हमने। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली। x प्लस वाई की जगह 2/7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले ही शिफ्ट कर दें उधर, ये -2/7 और -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 एलसीएम ले लें, -2 7 3 ज़ा 21 -21, x की वैल्यू आ गई -2 और -21 -23 डिवाइडेड बाय 7। x की ये वैल्यू आ गई, y की ये हमने फाइंड आउट की हुई थी। तो इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले लिखेंगे -2/3 -23/7, कामा y की वैल्यू बाद में 2/7। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इक्वेशन है जी 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब देखिए, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, इधर x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट 5 है, इधर y का कोफिशिएंट 4 है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है इनके कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके कोफिशिएंट से करेंगे। इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। देखें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 3 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3 इंटू 0। और इस तरफ क्या होगा, 2 इंटू 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 2 ज़ार 6x प्लस 3 5 ज़ार 15 y प्लस 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा 3 2 ज़ार 6x माइनस 4 2 ज़ार 8y माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 इज इक्वल टू 0। इसे अब आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 जो हैं, अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो यहाँ पे प्लस 6x है, यहाँ पे प्लस 6x है, दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें 6x प्लस 15y प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, और 6x माइनस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। साइन चेंज करें, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23y इज इक्वल टू 19 प्लस 10, 10 प्लस 19 9, 19 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब इसको ले जाएं उधर, 23y
इज़ इक्वल टू 19 इक्वल किस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा -19। अब हमें चूँकि y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू चाहिए तो 23 को किधर छोड़ेंगे, 23 इक्वल किस तरफ प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखें जब इसे मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 23। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमने इस वैल्यू को पुट करना है। देखें इसको कहाँ पे पुट करते हैं जी, y की वैल्यू -19/23 आ गई। इसे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 4 में कर दें, 1 में कर दें, 2 में कर दें, किसी में भी जिसमें मर्जी पुट करें, जहाँ से इजीली वैल्यू निकल सकती है। पुट y इज इक्वल टू -19/23 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखें 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0। 2x + 5 इंटू -19/23 + 3 इज इक्वल टू 0। 2x + माइनस 19 × 5 is equal to 95 over 23 plus 3 is equal to 0. 2x is equal to 95 over 23 इक्वल किस तरफ ले आए, प्लस हो जाएगा, और 3 को ले जाए माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x is equal to, एलसीएम लेना पड़ेगा 23 एलसीएम लिया तो ये 95 हो गया, माइनस 23 9 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये जगह 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 69, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 23। ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 23 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26, x इज इक्वल टू 13/23। x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू -19/23 आई है, तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 13/23, -19/23। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। कह रहा है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन लाइंस के पास आउट होता है 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखें अभी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट नहीं हुआ, पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें, ये दो इक्वेशंस गिवन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वही सेम काम। अब देखें यहाँ -2y है, यहाँ +2y है, x के कोफिशिएंट सेम नहीं है लेकिन y के सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो इसका मतलब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो गया, 3x और x 4x हो गया, प्लस 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू प्लस 4 इक्वल की उस तरफ जाएगा -4, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू आ गई -1, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, x की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -1 और प्लस 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0, सो -2y इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर शिफ्ट करें -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज -1, 1। अब देखें इसमें उसने हमें कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं। ए पार्ट है हमारे पास, उसने कहा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस, इसका मतलब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन पासिंग थ्रू, किससे पास करती हो जी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास -1 1 एंड -1 0, इन दो पॉइंट से वो पास आउट करती है। अब अगर इन दो पॉइंट से पास आउट करती है, अब देखिए इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसके लिए हमें m भी चाहिए होगा, पहला पॉइंट है हमारे पास m फाइंड आउट करना है अगर हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले m फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखें m फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पहले m फाइंड आउट करता हूँ, फिर इधर पुट करते हैं। m होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इसका मतलब ये हुआ m इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, y2 माइनस y1 0 माइनस 1 और x2 माइनस x1, x2 है -1 माइनस फार्मूले का इंटू -1, ये जगह m इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1 और -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, m इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1 और 0, 0 माइनस 1 -1 होता है, -1 और 0 किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो अनडिफाइन है। स्लोप क्या है, अनडिफाइन है। क्यों अनडिफाइन है, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब स्लोप अनडिफाइन है तो इट मीन्स अंडरस्टूड है। देखिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ आपको, स्लोप इज अनडिफाइन, हमें किससे पता चला, समथिंग ओवर 0 यानी -1 ओवर 0 से। अगर स्लोप अनडिफाइन हो तो स्लोप इज अनडिफाइन, ये किसको इंडिकेट करती है, दैट इंडिकेटिंग वर्टिकल लाइन। इसका मतलब है ये किसको इंडिकेट कर रही है, वर्टिकल लाइन।
देखें वर्टिकल लाइन कहाँ से आती है, एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू -1 है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 होता है, इधर +1 होता है। ये जो -1 होगा इसके ऊपर ये जो लाइन बनेगी, इसका मतलब है ये स्लोप हमारी इसको इंडिकेट कर रही है। तो अगर ये इसको इंडिकेट कर रही है तो हम लिख सकते हैं यहाँ स्लोप इज़ अनडिफाइंड दैट इंडिकेटिंग अ वर्टिकल लाइन। कहाँ पे वर्टिकल लाइन को ये इंडिकेट कर रही है, किस पॉइंट पर, थ्रू x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन बनाना चाह रहे हो तो -1 को इधर शिफ्ट कर दें, x + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में उसने दूसरी चीज़ कुछ पूछी हुई है हमसे, वो क्या पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है बी पार्ट में, बी पार्ट है पैरेलल, बी पार्ट पैरेलल टू, अब उसने एक इक्वेशन दी हुई है जिसके पैरेलल वो कह रहा है 3x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। कहता है कि इस लाइन के वो पैरेलल है। अब अगर इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ से स्लोप फाइंड आउट की जा सकती है। इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसकी स्लोप फाइंड आउट कैसे की जा सकती है, यहाँ से हम अगर इसको y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं -4y को उधर शिफ्ट करता हूँ, ये देखें 3x + 3 इज इक्वल टू 4y। अब y को इधर y का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करें, ये जाएगा y इज इक्वल टू 3/4x + 3/4। कंपेयर कर दें इसे किसके साथ, y इज इक्वल टू mx + c के साथ, यानी जो x का कोफिशिएंट होगा वो m होगा, x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 3/4, ये आपके पास 3/4 स्लोप है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 और 1। अब आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है जो हम पिछली पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करते आए, दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है हमारे पास, ये x1 है, ये y1 है, y1 है 1, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह वैल्यू क्या आई है 3/4, चूँकि उसने कहा हुआ है इसके पैरेलल है, तो अगर इस लाइन की स्लोप 3/4 है तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप भी 3/4 है। x माइनस x1 की जगह -1, ये जगह y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x प्लस 1। अब ये जो 4 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई वाई 4y माइनस 4 1 ज़र 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स 3 प्लस 3 1 ज़र 3। इन सारी वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट कर दें ताकि x पॉजिटिव रहे, इधर इक्वल टू 0 है, ये 3x 4y इधर आया -4y प्लस 3 -4 उधर जाएगा +4, ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7। इस पूरे को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें और उसे राइट हैंड साइड पे, ये जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, पैरेलल होगी जो 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 के। होप सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इन केस कोई इशू होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक और कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 8.3 के साथ। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।